हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज संडे है, छुट्टी का दिन है। और अभी बच्चे भी नहीं आए, सारे आना था, जिन्होंने मैं वेट कर रही थी नहीं आए। तो चले, मर्ज़ी के मालिक है, घूमने निकल गए होंगे। तो मैंने कहा चले मैं अपने यूट्यूब फैमिली से ही गपशप करती हूँ। तो बड़ी काम की बातें होती हैं जो बाज़ का बंदे को नहीं पता चलता। इस महंगाई के दौर में बड़ी परेशानी है, सब लोग बड़ी परेशानी में होते हैं, अपना ख्याल रखते हैं, फिर भी घर बार का बढ़िया मैनेजमेंट करते हैं, लेकिन फिर भी ना परेशानी रहती है। तो बड़े सोच विचार से चलना पड़ता है कि घर कैसे चलाएं, बड़े अच्छे तरीके से घर चलाना पड़ता है। बड़ा सोच सोच के कफ़ायशारी से काम लेना पड़ता है। तो बड़े लोगों को मैंने देखा है बड़े परेशानी में होते हैं। तो बड़ा दिल को कुछ होता है कि देखे ज़रा क्या बंदा करे। तो मैंने ना बड़ा तजिया किया है, पढ़ा है किताबों में, और बड़ा नेट पे भी मैंने बड़ा देखा सुना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बातें थी ना पहले ज़माने में, कि बड़ा ही मशहूर वो बातें हैं, आम सी बातें नहीं थी। तो जो हम लोगों को पता नहीं है, तो जिसकी वजह से हम लोगों को भी इन बातों पे ना अमल करना चाहिए। तो 5 चीज़ें ऐसी हैं जो बंदा अपने घर में रखेगा ना, तो घर में इतनी बरकत होगी, बुरे असरात, जादू टूने, ये सारी चीज़ें और नहीं होगी, बरकत होगी, ये सब चीज़ें होंगी। तो अगर इन चीज़ों पे अमल किया जाए ना तो बड़ा ही बेहतर हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो मैं ना इसी तरह बंदा सबब बनता है, किसी को कोई बात पता चलती है तो आगे भी उस अच्छी बात भी एक ना सदका जारिया होती है, तो उसको ना शेयर करना बड़ा ज़रूरी है। अच्छी बात शेयर करना भी ना सदका जारिया ही होता है, शेयर करना चाहिए। तो मैंने कहा चले मैं शेयर करती हूँ ताकि पता चले सबको कि ये जो छोटी छोटी बातें हैं जिन पे हम अमल करके ना अपनी परेशानी के और टेंशन को दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने तो अपनी ये ख़ास जगह बनाई हुई है। यहाँ पे मैंने अपना कुरान पाक रखा हुआ है, सदके का गल्ला रखा हुआ है, ग्रीन पौधा लगाया हुआ है पानी में। मुझे ये बड़ा पसंद है, लेकिन अब गर्मियाँ आ गई हैं जिससे ना इसके थोड़े थोड़े पत्ते जो है ना हरे भरे थे, इतना खूबसूरत था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ है कि ये ना पीले हो रहे हैं। जब पीले हो जाते हैं तो मुरझा के ये थोड़ा ख़राब होना शुरू हो जाता है, फिर इनको निकालना पड़ता है। तो फिर मैं तो खैर और इसके अंदर ला के नई टहनियाँ डाल लेती हूँ, लेकिन पता नहीं कैसे ये ठीक रहेंगी। कोई ऐसा टिप मुझे कमेंट्स में बताएं ताकि मैं भी ना अपना कोई नॉलेज जो है ना, मेरे नॉलेज में ऐसी बात नहीं है तो वो मुझे शेयर करें, अच्छी सी बात कोई शेयर करें जिनसे ये मेरे ना पौधे पानी में लगाऊं तो पीले ना हों। कोई ना कोई तो ऐसा सोल्यूशन होगा ना, तो मुझे बताएं। तो हाँ, तो फिर आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ कि 5 चीज़ें वो कौन सी हैं कि जो आपको दुनियावी परेशानियों से बचा सकती हैं। तो इसमें है कि आप अपने घर में अंगूर का सिरका रखें। जो बाज़ार का जो सिरका है ना वो तो आम मिल जाता है, लेकिन वो सिरका नहीं है, अंगूरी सिरका। कोशिश करें कि अंगूरी सिरका मिले और वो आप रखें। पहले ज़माने में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली वगैरह और हज़रत फ़ातिमा और जितने भी हमारे सहाबा कराम थे,
वो सिरके को सालन के तौर पे इस्तेमाल करते थे, क्योंकि उन दौरों के साथ तो उन टाइमों के साथ तो हम अपने आप को कभी भी नहीं मिला सकते, क्योंकि ना तो हमारे में इतना सब्र है और ना ही हम इस इतने कनायत पसंद हैं। तो यही तो हमारी बुराइयां हैं। तो लेकिन फिर हम कम कर क्या सकते हैं, हम दुनिया के साथ चलते चलते इतने आगे बढ़ गए हैं कि हम स्पाइस के तौर पे तो घरों में सिरका वगैरह लेके आते हैं। ये हम भूल ही गए हैं कि पहले इस सालन के तौर पे इस्तेमाल करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सालन के तौर पे ना, हज़रत फ़ातिमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सालन के तौर पे सिरके को इस्तेमाल करते थे। जिस घर में सालन सिरका होता था तो गंदम सिरका वो बड़े अपने आप को बड़ा ठीक ठाक समझते थे और परेशानियों से दूर रहते थे। तो पहली चीज़ तो है सिरका। अंगूर का सिरका मिल जाए तो वो सबसे बेस्ट है, वो रखना है। तो दूसरी चीज़ है नमक। नमक जो है ये पिसा हुआ नहीं लेना, डली वाला नमक मिल जाता है। आपने डली वाला नमक लेना, 3 डलियाँ आपने 121 बार इसके ऊपर सूरत कोसर पढ़ के ना तो दम कर लेना है और इसको ना पोटली बना के बांध के अपने किचन में रख देना। बहुत बरकत का सबब बनेगा। और इस नमक को आपने ऐसे रख देना कि ये जैसे आपने और चीज़ें रखी हुई हैं ये भी आपने ना किचन में रख देना है। तो बस दुआ करनी है कि अल्लाह ताला आसूदगी पैदा करे। तीसरी चीज़ है आयतल कुर्सी। आयतल कुर्सी आजकल बाज़ारों में लिखी मिल जाती हैं। अगर बाज़ार से नहीं लाना चाहते तो आप खुद खुशखती तौर पे काले मार्कर से लिख लें या पेन से लिख लें, किसी से भी लिख के तो अपने मेन दरवाज़े पे लटका दें या घर के किसी ऐसी जगह पे लटकाएं जहाँ पे आपने सोना हो तो आपके पाँव की साइड ना हो। ठीक है, बेअदबी नहीं होनी चाहिए। सरांदे के तौर पे सराने की तरफ लटकानी है आपने, पाँव उस तरफ ना हो जहाँ आपने लगाई जाए। कोशिश करें कि घर के मेन दरवाजे के पास ही आप लगा लें। ये वो जादू टूना सब चीज़ों से ना दूर रखती है। आयतल कुर्सी इतनी अच्छी चीज़ है कि जो हमारे लिए बहुत बेहतर है। तो आपने ये करना है। दुनिया में तो बंदा बड़ा कुछ करता रहता है, ये छोटी छोटी चीज़ों पे अगर हम अमल कर लेना तो हम बड़ी परेशानियों से बच जाएंगे। नहीं तो कोई ना कोई मशीनरी ख़राब हो जाती है, कोई बिजली की चीज़ ख़राब हो जाती है, कोई घर में कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है, बंदा कहता है कि हाय अल्लाह ये क्या हो गया, मैं किन अपने आप को परेशानियों से कैसे बचाऊं, पता नहीं किसी ने क्या कर दिया है, मेरी तो रोज़गार ही बंद हो गया है, रिज़्क में इतना कमी हो गई है, इतनी टेंशन हो गई है, पूरी नहीं पड़ रही। तो ये छोटे छोटे अमल अगर हम कर लेना तो हम इन चीज़ों से बहुत बच सकते हैं। तो आयतल कुर्सी को ना आपने घर में लाएं और अच्छी जगह पे आप लगाएं, बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, और इसके बाद आपने क्या करना है कि ग्रीन तोता पाल लेना है घर में। कोशिश करें कि ग्रीन तोता हो, उसको आप अपने घर में पालें, उसकी टहल सेवा करें, उसकी हर चीज़ का ख्याल रखें। तो ये जो जानवर होते हैं ना, जब इनकी आप अच्छी सी खिदमत करते हैं, परवरिश करते हैं, खिदमत करते हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत दुआएं करते हैं। और आपके ऊपर जो भी परेशानियां मुसीबतें जो भी आनी होती हैं ना, ये पहले ही अपने ऊपर ले लेते हैं। तो सब परेशानियां ये ना अपने ऊपर ले लेते हैं। तो इससे भी आप ना बहुत आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, और पौधे घर में लगाएं, चाहे पानी में लगाएं चाहे मट्टी में लगाएं, ये जो है ना बड़ा अच्छा है।
اور کوشش کریں کہ اپنے آپ کو نا کسی سے حسد نہ کریں، اللہ کے اپنے آپ کو نا باتوں میں رکھیں، پازیٹیو رہیں، کبھی کسی سے نا اپنے دل میں حسد کو جگہ نہ دیں۔ حسد جو ہے نا یہ بڑا چیزوں کو کھا جاتا ہے، آپ کو تو نقصان پہنچائے گا ہی پہنچائے گا، دوسرے کو آپ سے بھی زیادہ نقصان پہنچائے گا۔ تو یہ چیزیں تو آپ نے کرنی ہیں ضرور، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی، تو آپ نے نا ان چیزوں کو اپنے گھر میں ضرور رکھنا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ دنوں میں آپ کے حالات بدل جانے ہیں، آپ کی کمائیوں میں برکت پڑ جانی ہے، اور دن رات جو محنتیں کر کر کے اور اتنی حلال کی کمائیاں کر رہے ہیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی کتنی برکت پڑ گئی ہے آپ کے مال میں۔ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور دعائیں کرنی ہیں اپنی اولاد کے حق میں، اپنے بہن بھائیوں کے، ماں باپ کی خدمت کریں، جنت ہے۔ آپ سمجھے کہ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر عورت کے قدموں تلے جنت نہیں ہے، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ماں کا ایک ایسا مقام بنایا ہے کہ اس کے پاؤں کے نیچے اللہ تعالیٰ نے جنت رکھ دی۔ تو ایسے تو نہیں جنت رکھتی ہونی نا، اسی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ڈالی ہے۔ اگر اولاد یہ بات سمجھ جائے نا تو ماں باپ کو کبھی دکھ تکلیف نہ دے، ان کو تو ذرا سی بھی کانٹے کی بھی تکلیف نہ دے۔ تو امید ہے آپ میری باتوں پہ تھوڑا بہت عمل کریں گے، ضرور عمل کریں، اور یہ چیزیں اپنے گھر میں لائیں۔ نمک، آیت الکرسی اور سرکہ، ٹھیک ہے، اور گرین پیرٹ رکھیں، یہ آپ نے نا اپنے گھر میں ضرور رکھیں۔ تو پودے بھی لگائیں گرین، اس سے بڑا سکون اور آرام آسائش ہوئے گی آپ، ٹھیک ہے۔ تو کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اور چلیں پھر انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تو آپ دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا ہے، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، اور لائک کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، شیئر کرنا ہے۔ آج میری طبیعت نا کچھ تھوڑی ناساز سی ہے، دل بڑا پریشان ہے، اس لیے میں نے کہا چلو ولاگ بناتی ہوں تو دل تھوڑا ٹھیک ہوگا۔ تو میں نے کہا چلو اپنے ساتھیوں سے مل کے نا بات کرتی ہوں۔ تو میرے پاس ٹائم تھوڑا ہی ہے، میں نے ابھی نماز پڑھنی ہے، نماز کا بھی ٹائم ہو رہا ہے، قرآن پاک بھی تھوڑا پڑھنا ہے مجھے۔ تو روز اس وقت میں پڑھتی ہوں، تھوڑا قرآن مجید پڑھتی ہوں جتنا میرے سے پڑھا جاتا ہے، اور نماز پڑھوں گی، اور پھر گھر کے دوسرے کاموں میں اپنے آپ کو تھوڑا ہیلپ کروں گی اپنی بیٹی کے ساتھ۔ تو چلو ٹھیک ہے، پھر لائک کرنا، شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا، اور کمنٹس کر کے مجھے بتانا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ میں پودے کو کیسے صحیح رکھوں، کہ میرا یہ یلو ہو رہے ہیں پتے، مجھے بڑی پریشانی لگی ہوئی ہے کہ اس کو کیسے ٹھیک کروں، ٹھیک ہے۔ اوکے، پھر اللہ حافظ۔